Hello students, today we take another method of finding the solution of quadratic equations. That method is called completing the square method. Completing the square method. So what is the method? What is this method? Completing the square method. So we will discuss this method by taking some problems. Okay. So first problem is 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. इस मेथड में हमें क्या करना है? तो ये जो दो टर्म है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट टू टर्म्स, कंसीडर फर्स्ट टू टर्म, इस दो टर्म को मिला के हमें एक स्क्वायर बनाना है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स we can use, okay, to find the root of this quadratic equation. So it is simplest method I will tell you. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो इक्वेशन हमें दी है उसमें जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 ना. रिमेंबर फर्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें 1 ना. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको अगर 1 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय 2. ओके, सो वी गेट हियर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 अपॉन 2 0. ओके, नाउ सी हियर x square minus 7 upon 2x plus 3 upon 2. So this is our quadratic equation. हमने सबसे पहले क्या किया? जो quadratic equation हमें दी है उसका जो x square का जो कोएफिशिएंट है हमने 1 लाया. 1 करने के लिए हमें हर टर्म को 2 से डिवाइड किया. ओके, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ quadratic equation. अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हमें क्या करना है? ब्रैकेट बनाना है और इस ब्रैकेट को हमें स्क्वायर करना है. तो इस ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले देखो वेरिएबल कौन सा है? x. ओके, सो आई राइट हियर x, देन साइन, यहां पे जो साइन होगा ये यहां पे लिखना है. अगर माइनस है माइनस, प्लस है प्लस. देन सेकंड टर्म दैट इज माइनस 7/2x जो है ये जो कोएफिशिएंट है x का, ओके, इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई 1/2 बाय 7/2. तो ये हमें ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट का स्क्वायर मिल गया. ओके, उसके बाद हमेशा ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है. माइनस साइन के बाद यहां पे जो टर्म मिली हमको, ये देखो ये जो टर्म मिली उसका भी हमें स्क्वायर करना है. सो हाफ इनटू 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस उसके बाद जो लास्ट टर्म है एज इट इज इक्वल टू 0. सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमने इस स्टेप में क्या किया? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका x हमने आज लिख दिया है, फिर यहाँ पे जो साइन है ये लिख दिया. x का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट का स्क्वायर बना दिया. उसके बाद माइनस यहाँ पे जो टर्म होगा उसका स्क्वायर और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बिकॉज़ हमने इसमें क्या हुआ है, ये जो दो टर्म है ये दो टर्म को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं. देखो ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया. ओके, और इस स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे. You can verify it. See, this bracket is x minus 7/4 square and minus here 7/4 square. Okay. So here identity x square minus 2 into 7/4x plus 7/4 and minus 7/4 square. So this cancels. We get x square minus 7/2x
So these are our first and second term C. ओके, तो ये दो टर्म जो है, ओके, फर्स्ट टू टर्म इनका हमें स्क्वायर बनाना है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये समझ आ गया है। तो पहले हमें x लिखना है, उसके बाद जो माइनस साइन है माइनस, प्लस है तो प्लस, और इस कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है, फिर माइनस माइनस हमेशा लिखना है और कोई भी इक्वेशन हो, उसके बाद यही का स्क्वायर आपको लिखना है और लास्ट में एज इट इज। देन solve this equation. See, so x minus 7 upon 4 bracket square minus 7 upon 4 bracket square plus 3 upon 2 is equal to 0. Then we get here x minus 7 upon 4 bracket square is equal to, ये जो माइनस 7 अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर है उधर जाके प्लस बनेगा, इट इज 49 डिवाइड बाय 16, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16, एंड ये जो टर्म प्लस रिमाइंडर उधर जाके माइनस 3 अपॉन 2। सो हियर x minus 7 upon 4 square is equal to, so solve this by making denominator equal, so 16, so here 49 minus multiply with 8, 24, so we get here 25 upon 16, okay, 25 upon 16. Now x minus 7 upon 4 bracket square is equal to 25 upon 16. अब दिस स्टेप ध्यान में रखो, स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे कौन सी वैल्यू आई, ब्रैकेट का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आई, सपोज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ओके, इफ दिस वैल्यू ब्रैकेट स्क्वायर वैल्यू इज पॉजिटिव, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इफ दिस वैल्यू इज 0, it means the quadratic equation have two equal roots, and if this value is negative, it means the quadratic equation have no solution, no root, okay। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब इस इक्वेशन को दो अलग अलग रूट्स होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x की अलग अलग दो वैल्यू मिलेंगी, okay, so see here, so x minus 7 upon 4, अब इसका जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 upon 16। यू ऑलवेज रिमेंबर, जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो आगे हमेशा प्लस माइनस साइन रहता है, ओके। सो वी गेट x minus 7 upon 4 is equal to plus minus square root of 25, 5, and it is 4। So here x is equal to, ये उधर जाके प्लस होगा और प्लस माइनस 5 upon 4। So first value of x is 7 upon 4 plus 5 upon 4। Second value of x 7 upon 4 minus 5 upon 4। पहले प्लस हो फिर बाद में माइनस हो। So x is equal to denominator are same, so 7 plus 5 12, that is x is equal to 3, and here x is equal to, denominator is same, 7 minus 5 2, that is x is equal to 1 upon 2। So these are the roots of this quadratic equation. What are the roots? X is equal to 1 upon 2 and x is equal to 3. These two roots are distinct. Why they are distinct? यहाँ पे हमें वैल्यू कैसे मिली है, पॉजिटिव, ओके। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो ब्रैकेट का स्क्वायर है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इक्वेशन को अलग अलग दो रूट्स होंगे, अगर वैल्यू 0 आती है, ओके, तो दो इक्वल रूट्स होंगे, और नेगेटिव आती है तो रूट्स ही नहीं होंगे। आपको नेगेटिव अगर वैल्यू आ गई तो यही पे स्टॉप हो जाना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली देना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रूट्स, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ टेक सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज 2x square
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 लाना है। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। सो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x डिवाइड बाय 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। मैंने यहाँ पे 1 लाने के लिए हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया। सो वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस 1/2x minus 2 is equal to 0. So this is our quadratic equation. Okay. So see here. Now we solve this by completing the square method. तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दो ब्रैकेट, ये दो टर्म को कंसीडर करके स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। सो फर्स्ट राइट x, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, सो राइट हियर प्लस, देन x का कोफिशिएंट है 1/2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, देन ब्रैकेट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। ओके, देन साइन आ गया माइनस, यहां पे जो होगा उसका स्क्वायर, सो 1/2 into 1/2 का स्क्वायर, लास्ट टर्म एज इट इज। ओके, so this equation become x plus 1/4 square minus 1/4 square minus 2 is equal to 0. So this is our quadratic equation. Okay, after completing the square. So अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो देखो x plus 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाने के बाद प्लस होगी, सो 1/16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये भी टर्म उधर जाने के बाद प्लस 2। तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना होगा, इट्स डिनोमिनेटर इज 1, सो डिनोमिनेटर 16, 1 प्लस 32, ओके, 16 into 2 32, so x plus 1/4 bracket square, so x plus 1/4 is equal to 33/16। अब ये वैल्यू प्लस है, मींस दिस इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, सो व्हाट आर दिस, सो x plus 1/4, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लिखने के पहले प्लस माइनस 33/16। ओके, सो राइट हियर x इज इक्वल टू, ये उधर माइनस होगा, प्लस माइनस रूट 33, एंड व्हाट इज द रूट ऑफ 16, दैट इज 4। सो वी हियर x इज इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर इज सेम, प्लस माइनस रूट 33 divided by 4. So here first root is -1, take plus sign, root 33 divided by 4, and second root is -1 minus root 33 divided by 4. So these are first root, you can write here x1, x2. Okay, so this is our first root and this is second root, and these both roots are irrationals. Here rational numbers of this quadratic equation, and both roots are distinct, here plus, here minus. Okay, so this is the solution. Third problem, that is 4x square plus 4 root 3x 0. Again repeat the same, coefficient of x square is 4, to make 1, so divide each term by 4. Okay, so it is x square plus root 3x plus 3/4 is equal to 0. इसको 1 लाने के लिए मैंने हर टर्म को 4 से डिवाइड किया, देन मेक द स्क्वायर, राइट हियर x साइन प्लस, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2, दैट इज हाफ, then complete the square. Okay, then sign minus
ये जो है √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर लास्ट टर्म एज इट इज. Okay, so solve this x plus √3/2 bracket square minus √3 square that is 3 and 2 square 4 plus 3/4 is equal to 0. Now see here, minus 3/4 plus 3/4 cancel. So we get x plus √3/2 bracket square is equal to 0. Now in this problem, the value of this bracket square is 0. It means this equation have two equal roots. Two equal roots. हमें समझ लेना चाहिए कि आगे इस इक्वेशन को दोनों रूट्स से मिलने वाले हैं. ओके, so solve this. So x plus √3/2 bracket square is equal to 0. So x plus √3/2 is equal to 0 because 0 square root 0. So here x, okay, is equal to minus √3/2. So we get only one root. It means the quadratic equation has always consider two roots. Why? Because degree of its is 2. So first root is x1, that is minus √3/2, and another root is